आज का जो टॉपिक है बेसिकली हम जो है वो CSS बॉक्स मॉडलिंग सीखेंगे। बॉक्स मॉडलिंग क्या होती है, ठीक है, इसके ऊपर हम आज जो है वो इंशाल्लाह बात करेंगे। अ, देखिए, बॉक्स मॉडलिंग तीन तरीकों से जो है वो की जाती है। और उसके ऊपर हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे कि भाई बेसिकली जो है वो किस तरीके से जो है वो हम अ, अपनी वेबसाइट के ऊपर बॉक्सेस बनाते हैं। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब बॉक्सेस बनते हैं उसके अंदर आप टैक्स रखना चाहो, आप इसके अंदर इमेज रखना चाहो, आप इसके अंदर जो है वो दीगर एलिमेंट्स जो हैं वो अगर आपको उसके अंदर रखना है तो बहुत आसानी के साथ आप रख सकते हैं। बेसिकली पूरी जो वेबसाइट होती है एज अ बॉक्स के ऊपर जो है वो आप जो है वो बनाते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं। अगर मैं इसका पहले जो है हम एक वायर फ्रेम बनाएं और उसको देख के फिर देन हम उसको जो है वो कॉपी करें, तो हमारे लिए जो है वो आसानी हो जाएगी और उसको समझना जो है वो हमारे लिए काफ़ी जो है वो आसान हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम वायर फ्रेम के ऊपर जाएं, इससे पहले जो टेक्निक्स हैं बॉक्स की डिजाइनिंग के हवाले से वो ज़रा समझना हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हम जो है वो कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। आज हम उसके ऊपर जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं और हम यहाँ पे न्यू में आए, फाइल में आते हैं और हमने यहाँ पे HTML सेलेक्ट करा और हमने यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। फोल्डर बनाते हैं और देन इंडेक्स के नाम से सेव कर लेते हैं। दूसरी फाइल यहाँ पे आए, अगेन CSS, इसको जो है कॉपी करते हैं और हम यहीं पर आते हैं फोल्डर में और CSS मेन के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। तो उससे पहले Shift 1 प्रेस करा, कोड आ गया, CSS बॉक्स मॉडलिंग टॉपिक है हमारा, और हम सबसे पहले इसको लिंक कर लेंगे और इस तरीके से हमारे पास ये फाइल लिंक हो गई। अच्छा, देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर तीन बॉक्सेस हैं, ठीक है, पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें जो है वो अगर बॉक्सेस चाहिए तो वो कितने होंगे, ठीक है, किस हिसाब से होंगे, ठीक है, इसके ऊपर हम ज़रा बहुत ही तवज्जो के साथ आपको ये देखना है। सबसे पहले जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम जब हम करते हैं तो स्पेसिफिक एक हमें जो है वो डिज़ाइन जो है वो हमें लेना पड़ता है, एक साइज लेना पड़ता है, एक आर्ट बोर्ड लेना पड़ता है। तो वेबसाइट के अंदर भी हमें कुछ इसी तरीके से काम करना है कि पहले हमें साइज डिक्लेयर करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें तो अभी ऑन स्क्रीन हम उसको और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जिस रेवोल्यूशन के ऊपर काम, आपकी जो स्क्रीन है आपकी जो है वो 1920 है, या आप पहले चेक कर लोगे कि भाई डिस्प्ले में जाके आपकी जो डिस्प्ले रेवोल्यूशन है वो क्या है। तो उसके हिसाब से हम जो है वो अपनी वेबसाइट का साइज रखेंगे। अच्छा, वेबसाइट का साइज रखने के लिए हमें एक जो है वो यहाँ पे क्लास बना देंगे कंटेनर के नाम से, और यहाँ पे कंटेनर के नाम से मैंने यहाँ पे इसको कॉल करवाया, और इसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 1920 पिक्सल। तो ये तो मेरे पास जो है वो मैंने यहाँ पे एक अपनी वेबसाइट का जो साइज है वो डिक्लेयर कर दिया। अब मैं चाहूँ इसके अंदर जो सारा काम है वो इजीली इसके अंदर कर सकता हूँ। और अब देखते हैं इसके ऊपर, तो मुझे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लास्ट क्लास में जो चीज़ें हमने डिस्कस करी, अब बॉक्सेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बॉक्सेस किस तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे अगर अभी एक बॉक्स चाहिए, वन बॉक्स चाहिए, ठीक है,
तो मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1 लिख दिया। और मैं यहाँ आया तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, 1। और मैंने यहाँ पे लिख दिया विद 19। ओके, 100%। 100% का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरा जो मेन वेद है, ठीक है, यानी कि 1920 है, उसके हिसाब से जो नीचे एलिमेंट है, मेरा जो चाइल्ड एलिमेंट है, उसके हिसाब से, उतने पिक्सल के हिसाब से जो है 100% मुझे जो है वो विद दे दो। यानी कि 1920 अगर आप इसको कन्वर्ट करो, 100% को अगर कन्वर्ट करोगे पिक्सल में, तो 1920 पिक्सल बनेगा। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने यहाँ पे विद दी हाइट, मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ 250 पिक्सल। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। और मैं यहाँ पे जो है वो अ, कोई भी कलर हम यहाँ पे दे देते हैं। तो अब हम अगर इसको प्रीव्यू करना चाहें तो हम यहाँ से 5 प्रीव्यू। तो आप यहाँ देखेंगे मेरे पास 100% का एक बॉक्स कंप्लीटली आ चुका है। अच्छा, ये मेरे ऑन स्क्रीन के हिसाब से जो है वो फिट है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ रहा है। अच्छा, स्क्रॉल बार बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी स्क्रीन का साइज जो है वो जूम करा हुआ है। अगर मैं इसको जूम ना करूं और मैं 100% के हिसाब से रखूं, तो मेरा बॉक्स पूरे मेरे स्क्रीन के हिसाब से जो है वो साइड आएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। चलो इसको हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स आ गया, मुझे अब यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं। अच्छा, अब 3 बॉक्सेस के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ आया, मैंने एक क्लास बनाई, फ्री लिखा, और मैंने यहाँ आया और मैंने यहाँ पे, अब इसकी विड्थ क्या होगी, हमेशा याद रखें, हम बाय डिफॉल्ट इसको जो है परसेंटेज में हम कंसीडर करते हैं। और जब भी आपको जितने भी बॉक्सेस चाहिए, हमेशा याद रखें कि आप उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, जितने भी बॉक्सेस चाहिए, चाहे 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, जितने भी आपको बॉक्सेस चाहिए, आप 100 को डिवाइड करोगे उस वैल्यू से जितने आपको बॉक्सेस चाहिए, आप वो विद रख दोगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यहाँ पे चाहिए रिंग। तो मैं यहाँ आया, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, तो 3 का मतलब यहाँ पे होता है 33.33%। हाइट हम ले लेते हैं 200 पिक्सल, एग्जाम्पल के तौर पे अभी कम ले लेते हैं। और यहाँ पे हम रख लेते हैं बैकग्राउंड कलर, ओके, ग्रेट। चलो, अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे पास एक बॉक्स यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है। और मुझे क्योंकि 3 चाहिए, तो मैंने 1 2 3 जैसे ही करा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास 3 बॉक्सेस वर्टिकल में आ जाए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं जैसे यहाँ पे मार्जिन का इस्तेमाल करता हूँ। मार्जिन बेसिकली क्या करते हैं, 2 एलिमेंट के अंदर जो अगर आपको स्पेस चाहिए, तो आप जो है वो मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैंने मार्जिन दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे 10 पिक्सल, या 20 कर देते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि ये 3 वर्टिकल बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो पुरानी टेक्निक होती थी यहाँ पे बॉक्स मॉडलिंग की, अब वो ये होती थी कि हम जो जिस तरीके से बनाते थे, वो हम क्या करते थे कि बेसिकली यहाँ पे हम एक यूज करते थे फ्लोट। और यहाँ पे हम यहाँ पे इसको लेफ्ट कर देते थे। तो लेफ्ट से क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टली चला जाता है,
और अब यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टली चला जाता है तो मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मार्जिन देता हूँ, यानी कि कुछ स्पेस क्रिएट करता हूँ। मैंने कहा कि भाई 2% मेरे पास ये क्रिएट हो जाए, स्पेस आ जाए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो दो जो है वो मेरे पास यहाँ से जो है वो गैप क्रिएट हो गया, और तीसरा बॉक्स जो है वो नीचे आ गया। अच्छा, अब नीचे क्यों आया? नीचे इसलिए आया क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2% मैंने इजाफी, यानी कि मैंने जब डिवाइड करा था तो 33.33% बन रहा था। और जब मैं उसके अंदर मजीद जो है वो ले आऊंगा, तो यानी कि ये जो है स्पेस जी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये बन जाएगी 35। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे आ जाएगा, कैलकुलेशन खराब हो जानी है। तो जब मैं ऐड कर रहा हूँ, 2% कर रहा हूँ, 3% कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर आप जितना भी बढ़ाओगे वहां पे नीचे, तो उतना ही आपको कम करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे 31 कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आप जो है वो इस तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। अब इस टेक्निक में अगर अब मैं बात करूं, अच्छा ये जो ग्रीन कलर है मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, और मैं इंडिविजुअली यहाँ पे एक क्लास क्लास नहीं देते हैं, स्टाइल देते हैं समझाने के लिए, बैकग्राउंड कलर। तब मैं, अच्छा जी, थोड़ा सा सब में हमें अच्छा अगर आप यहाँ देखें तो मैं ये चाहता हूँ अपने बॉक्सेस को कि भाई ये जो है वो इधर आ जाए, ये इधर चला जाए। ठीक है, वर्टिकल में हो जाए या हॉरिजॉन्टल हो जाए या वर्टिकल हो जाए। तो ये प्रॉब्लम मेरे पास हमेशा जो है वो रहती है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं कि हम एक यूज करते हैं फ्लोट, जो अभी मैंने फ्लोट आपको समझाया। एक और हम यूज करते हैं फ्लैट। अब दोनों में जो है वो डिफरेंसेस क्या हैं, इसको जरा समझेगा। देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मेरा जो अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल लेआउट की, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अगर मुझे मैगजीन लेआउट बनाना है, ठीक है, मैं मेरे लिए चीज़ें हैंडल करना जो है वो बहुत ही जो है वो मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स है, फिर यहाँ एक बॉक्स है, फिर एक अंदर बॉक्स है, फिर मल्टीपल डिफरेंट स्टाइल के अंदर जो है बॉक्सेस हैं। तो कभी जो है वो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, कहीं पे जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो चल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम फ्लोट के ऊपर काम करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्लैक्स के ऊपर बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर हम फ्लैक्स टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें कि भाई फ्लैक्स के ऊपर अगर हम यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, एक और टेक्नोलॉजी जिसे हम ग्रिड कहते हैं, ग्रिड के ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन अभी हम जो है वो फ्लैक्स बॉक्स से समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लैक्स बॉक्स बेसिकली जो है वो किस तरीके से जो है वो काम आ सकता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे
ये जो मैंने मार्जिन यूज करा था, ठीक है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ देखें, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं मार्जिन भी जो है वो फिलहाल बंद कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ देखें तो कुछ नया काम करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा अगर मुझे एग्जाम्पल के तौर पे फ्लैक्स के ऊपर काम जो है वो करना है, और मुझे जो है हमेशा याद रखें, अगर फ्लैक्स के ऊपर काम करेंगे तो उसके पेरेंट कंपनी, पेरेंट क्लास के ऊपर काम करना पड़ता है। और पेरेंट क्या है, अभी कंटेनर है, ठीक है, तो कंटेनर और इसका रिलेशन क्या है, चाइल्ड एलिमेंट है। तो हमेशा याद रखेंगे जो पेरेंट होता है उसके अंदर हम फ्लैक्स का इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने यहाँ पे फ्लैक्स लगाया, यूज करा, तो अब अगर आप यहाँ देखें तो ये बॉक्सेस ऑटोमेटिकली जो है वो चले गए। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हुआ क्या कि इसके अंदर वो सारे बाय डिफॉल्ट उसी के अंदर जाके एडजस्ट हो गए। ठीक है। मुझे जो है वो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, और उस 100% के हिसाब से वो जो है वो इस तरीके से लेआउट जो है वो आपका एडजस्ट हो चुका है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखें, फ्लैक्स जो काम करता है उसके दो एक्सेस होते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो हम दो एक्सेस के ऊपर काम जो है करते हैं, जो कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो है वो, अगर हम यहाँ पे देखें तो हॉरिजॉन्टल हम काम करते हैं, और क्रॉस, देखिए मेन एक्सेस होता है हमारा और एक होता है क्रॉस। ठीक है। तो हमारे पास जो है क्रॉस एक्सिस है, जिसे हम जो है वो आप इसको यूं कह रहे हैं, वर्टिकल में अगर हमें चलाना हो और हॉरिजॉन्टल में चलाना हो तो हमारा मेन एक्सिस है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो डायरेक्शन में बॉक्सेस चलते हैं। यूं कह लो तो इस डायरेक्शन में हमारी ये रॉ होती है, और यूं चलाओ तो ये कॉलम डायरेक्शन होती है। ठीक है। तो इसको हम अगर यूं समझें तो ये किस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब मैं इसके ऊपर काम नहीं करता, मैं यहाँ पे कंटेनर हटा देता हूँ। अभी मुझे सिर्फ बात करनी है इन तीन बॉक्सेस, इन तीन बॉक्सेस कट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स करा मैंने, और यहाँ पे मैंने कह दिया एक क्लास ले रहा हूँ पेरेंट, और इस पेरेंट के अंदर मैंने तीन बॉक्सेस रख दिए। अब जो ये पेरेंट है, इस पेरेंट को विद 100% दूंगा, और यहाँ पे अब डिस्प्ले सिलेक्ट कर दूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास ये नीचे आ जाएगा, और ये सारे एक रॉ के अंदर बैठ जाएंगे, यानी कि एक रॉ के अंदर ये तीनों आ चुके हैं। अब अगर यहाँ देखें तो हुआ ये कि जो है वो, क्योंकि मेरी विड्थ अभी जो है वो कम है, 31.33 है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे बॉक्सेस हैं इनमें इक्वल जो है वो डिस्टेंस आ जाए। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 25% कर देता हूँ, थोड़े और बॉक्सेस छोटे कर दिए मैंने, ताकि जो है वो मैं इसको समझा सकूं। अगर इन तीन बॉक्सेस को मुझे सेंटर में लाना है, ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट, और मैं सेंटर कर दूँ। तो जब मैं कंटेंट सेंटर करूंगा तो ये मेरे बॉक्सेस बिल्कुल यहाँ से इक्वल स्पेस आएगी, यहाँ से इक्वल स्पेस आएगी, और आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे ना कुछ कैलकुलेशन करनी चाहिए, बहुत ही आसानी के साथ मैंने जो है इसको एडजस्ट कर दिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं,
ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे इसमें गैप दे देते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू तो बहुत कम दे दिया। अगर मैं 2% का गैप दे दूँ, डिस्टेंस दे दूँ, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बीच में जो है वो डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे इजिली जो है वो देख सकते हैं कि दोनों में अगर आप गैप देना चाहो तो आप इस तरीके से गैप भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे जो हूँ, मुझे कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, मैं अभी गैप नहीं देना चाह रहा, मैंने यहाँ पे इस गैप को मैंने जो है गैप जब यूज करोगे, जब अगर आपको जस्टिफाई सेंटर करना हो, तो फिर अगर इसमें बीच में आपको गैप देना है तो आप गैप की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ कि ताकि आप वन बाय वन पहले ये स्टेप करो फिर दूसरा स्टेप करो, ये मेरे पूरी सीरीज के साथ इस तरीके से चलना। जब मैंने यहाँ पे ये दोनों काम कर लिए और देख लिया परफॉर्म करके, मैं अब आया, मैंने जस्टिफाई कंटेंट करा दोबारा अगेन। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि अराउंड स्पेस अराउंड। अब स्पेस अराउंड मैंने जब यहाँ पे करा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेस अराउंड में ये क्या करता है कि आप जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, और स्टार्ट स्टार्ट में और एंड में दोनों जगह पे इक्वल जो है वो स्पेस है। तो आप जो है अगर स्पेस अराउंड करते हैं, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपने स्टार्ट से एंड में जो है वो गैप दे दिया और सेंटर में भी गैप आ गया, और विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ी भी हो गई। अगर आप यहाँ दे देखें तो वो जो बॉक्सेस थे वो थोड़े से बड़े हो गए शायद इसके अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें तो दूसरा अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जस्टिफाई कंटेंट। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, स्पेस बिटवीन। अब स्पेस बिटवीन में क्या होगा कि अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, तो ये एंड और स्टार्ट और एंड से जो है बिल्कुल स्पेस जो है खत्म हो जाएगी, और बीच में जो है वो गैप ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर दूं, तो हर जगह पे इक्वल 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 स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप ये सारा काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी, ये जस्टिफाई कंटेंट के बारे में बताया। अच्छा, इसके अंदर आपके कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ आया, मैंने इसको कमेंट किया, यहाँ पे इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी और कम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ इनकी बॉक्सेस की, ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आए। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि ये बॉक्सेस मुझे जो है उठा के यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट और स्टार्ट फ्लैग एंड कर दूं, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से मैं इसको जो है वो लेके जा सकता हूँ। और अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसकी हाइट एक कंसीडर कर देते हैं कि मैंने यहाँ पे कहा हाइट 250 पिक्सल्स, और इसके अंदर भी एक कलर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ब्लैक कलर। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, बहुत ही कम हो गया। 400 गुड। ओके, ये तो बात समझे। अब ये जो पेरेंट है इसके हिसाब से मुझे जो है वो यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एंड में चाहिए। तो आप
क्या कर सकते हैं इसके लिए? या आप, अगर मैं अलाइन आइटम प्रॉपर्टी यूज कर, अलाइन आइटम में मैं यहाँ पे इसको एंड कर दूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा बॉक्स नीचे आ जाएगा आसानी। जो है मैं अगर ये पुरानी स्ट्रेटेजी यूज करता, फ्लोट यूज करता, तो ये मैं इतने आसानी के साथ यहाँ पे घुमा नहीं सकता था। ठीक है। अच्छा भाई, ये भी हो गया। अगर मैं इस तीनों बॉक्सेस को इस बॉक्स के सेंटर में चाहिए, यानी कि मुझे दोनों एक्सिस में जो है वो सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा। अच्छा, ये कहानी समझ में आ गई होगी। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ ताकि आप इस तरीके से समझ सको कि क्या क्या काम किस तरीके से करना है। अब आप दोबारा आए जस्टिफाई में, और अब अगर मैं जस्टिफाई में सेंटर लगा दूं और अलाइन में आइटम में सेंटर लगा दूं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ से और इधर से आपका सेंटर आ जाएगा। खैर, बात समझ में आई। तो ये सारे काम आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। आ, बाकी बैकग्राउंड, ओहो सॉरी, बैकग्राउंड को हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया, तो यहाँ पे से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम मजीद इनकी बॉक्सेस को हम जो है, ये मेरे ख्याल में आपको ये प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई होगी। और इसके अंदर मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि फ्लैक्स डायरेक्शन, अब अगर मैं फ्लैक्स डायरेक्शन में ये यहाँ पे मैं इसको कह दूं कॉलम में, तो आप यहाँ देखोगे कि ये जो है वो इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। मैं यूं भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, कॉलम में भी काम कर सकता हूँ, और कॉलम अगर मैं यहाँ पे रिवर्स कर दूं, तो आप देखोगे वो रिवर्स में हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे लिए अरेंजमेंट, जो मेरे बॉक्सेस की जो अरेंजमेंट है, वो इसको स्टाइल करना, उसको जो है वो बहुत आसान हो जाता है अगर आप फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यूज करो। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं फ्लैक्स डायरेक्शन में रॉ यूज करूँ, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉपर्टी मैं हटा देता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। फ्लैक्स डायरेक्शन रॉ रिवर्स कर दें, तो अब देखेंगे रॉ में भी रिवर्स जो है वो सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। ये काम मैं फ्लोट में बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये सारी चीजें आप बहुत ही इजीली जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये चीजें हुई, और फ्लैक्स के अंदर बहुत सारी और डिफरेंट चीजें हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अब मुझे जो है वो ओके, यहाँ पे काम करते हैं। जस्ट मैं तीन बॉक्सेस और चाहिए, एक, दो, और लास्ट। अच्छा, अगर आप देखें दोबारा अगेन, तो मेरे पास क्या हुआ कि तीन बॉक्सेस में और चाहिए थे, तो उसने क्या करा, विद ऑटोमेटिकली श्रिंक कर दी उसको, तो और छोटा कर दिया और उसके ऊपर ही एडजस्ट कर दिया सारा। ठीक है। लेकिन मुझे जो है ये जो चीजें हैं वो मुझे नीचे चाहिए। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं यहाँ आऊंगा उस चीज के लिए कि भाई तीन जो है वो टॉप के ऊपर रहे, बाकी सारे नीचे आ जाए, जो मैंने विद दी है उसके हिसाब से जो है वो तीन बॉक्सेस आ जाएं, और बाकी चीजें अगर नीचे आ जाएं, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है फ्लैक्स रैप। रैप की प्रॉपर्टी में अगर इसको मैं रैप कर दूं, तो रैप का मतलब ये है कि नो रैप बाय डिफॉल्ट होता है, रैप कर दो तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो आएगा। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें, तो प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस तरीके की आ गई है कि अब मुझे क्या करना है कि वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था।
तो अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं, आ, 3 बॉक्सेस चाहिए, तो पहले तो समझाने के लिए मैंने इसको परसेंटेज छोटी करी थी। अब मैं 33.3% यहाँ पे अगेन कर दूं, या मैं, चलें ये बाय पुराना हो गया, विद, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ 33.33%। आप यहाँ पे देखेंगे वो इस तरीके से इक्वल आ जाएगा। अच्छा, वो जो बड़ा बॉक्स आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैंने सेम कलर रखा हुआ है, तो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो आप येलो कर देते हैं, कोई भी कलर दे देते हैं, तो अब आप देखोगे कि वो अलग ही कलर होगा, वो आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें गैप दे दूँ, गैप हम खोल लेते हैं, ऊपर हमने गैप दिया हुआ भी है। ठीक है, अब जिधर, अब जाहिर सी बात है 2 पिक्सल दिया तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि रैप कर दिया है मैंने। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो मेरे पास कैलकुलेशन टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लैक्स की प्रॉपर्टी खैर और भी है, अभी यहीं तक रखो। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर हम इसको मजीद आगे जो है वो चीज़ें जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पर देखेंगे। ठीक है, यहीं तक रखेंगे, कोई सवाल है तो भाई मुझसे पूछ लो। कोई नहीं है सवाल? चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो बात करते हैं। ठीक है। नहीं मेहंदी, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी मुझे। मेरी कोई भी अगर कुछ पूछना हो तो मुझे फिर व्हाट्सएप कर लेना, तुम्हारी आवाज़ में ये बिल्कुल भी नहीं आ रही है।